अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि ये डार्क वेब की पुरस्रार दुनिया है क्या? टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया, वहां गैर कानूनी कामों में भी टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। इंटरनेट तो आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन अक्सरियत की रसाई सिर्फ गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या मालूमाती वेबसाइट्स तक मुमकिन है। लेकिन इसी इंटरनेट पर ऐसी ट्रैफिक भी रवां दवां है जो सिर्फ ख़ास लोग जहाँ तक पहुँच पाते हैं। यानी इंटरनेट के अंदर एक ऐसी अंडरवर्ल्ड आबाद है कि जहाँ हर रोज़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों उनको रसाई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दुनिया में अंडरवर्ल्ड होती है और इसे डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुँचने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। डार्क वेबसाइट्स के सर्वर का IP एड्रेस और इनकी लोकेशन ख़ास ब्राउज़र या नेटवर्क के ज़रिए छुपाए जाते हैं, उनको कैमोफ्लाज किया जाता है, जहाँ पे गैर कानूनी मवाद दस्तयाब होता है। मगर ये जानना बहुत दुश्वार है कि उन्हें चला कौन रहा है और किस जगह से चला रहा है। आम तौर पे इनकी लोकेशन ख़ास टेक्नोलॉजी की मदद से पोशीदा रखी जाती है, जो ना तो सर्वर्स को यूज़र्स का IP देखने देती है और ना यूज़र्स को सर्वर्स का। डार्क वेब जराइम की वो दुनिया है जहाँ कानून के इदारे भी नहीं पहुँच सके अभी तक, क्योंकि इंटरनेट ने इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसे और कमाई मुंसलिक कर दी है। डार्क वेब में खुसूसी मार्केट्स यानी डार्क नेट मार्केट्स भी कायम होती हैं, जहाँ गैर कानूनी धंधा किया जाता है। मसलन वहाँ पे आतिशी असला, मनशियात या खुसूसी फौश फिल्में फ़रोख्त की जाती हैं। इस दुनिया में ऐसी भी मार्केट्स मौजूद होती हैं जहाँ उजरती कातिल दस्तयाब होते हैं, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह। यानी डार्क वेब जदीद दुनिया की अंडरवर्ल्ड है और इस कारोबार से दुनिया के बहुत ताकतवर हस्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं। डार्क वेब पर लोगों का हसास डेटा की खरीदो फरोख्त भी होती है। मुल्की सतह पर डार्क वेब कायम होते हैं जो आलमी डार्क वेब से जुड़े होते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको इनकी टेक्नोलॉजी से आप महफूज हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही है, लेकिन आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं अभी। कुछ अर्सा पहले टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम भी किया था कि अगर आपको ये लगता है कि आपका डेटा नादरा के पास महफूज है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपकी हसास मालूमात, जिनमें आपकी तारीख़ पैदाइश, ख़ानदान की मालूमात, उंगलियों के निशानात, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे चंद पैसों की एवज़ फ़रोग के लिए आपके इल्म में लाए बगैर पेश किए जा सकते हैं। तो इस पे मुझे तो शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि अप्रैल में FIA की तहकीकात में ये बात सामने आ गई कि ज़ाती डेटा की पामाली का ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि जिन लोगों को हसास मालूमात तक रसाई है, इनके पास कॉल का मुकम्मल डेटा तक मौजूद होना है। FIA साइबर क्राइम यूनिट सिंध बलूचिस्तान के एडिशनल डायरेक्टर फैज़ुल्लाह गुरेजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस डेटा को सिम कार्ड्स रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए जालसाज टेलीफोन करके दूसरों को धोखा दे सकते हैं। रवां साल पाकिस्तान में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया कि 11 करोड़ 50 लाख सार्फिन का मोबाइल नंबर्स और ज़ाती मालूमात की तफसीलात का डेटा गैर कानूनी तौर पर चुरा कर एक डार्क वेब पर $20 लाख से ज़ायद में फ़रोग पेश किया गया। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला, सेक्रेटरी IT डिपार्टमेंट नादरा और दीगर को असर नोटिस जारी कर दिया। अब ये हमारे मुल्क की एक छोटी सी मिसाल है जो लोकल सतह पे की गई तहकीक से सामने आई है। आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया से हर तरह के हसास मालूमात की किस तरह से डार्क वेब पे ख़रीदो फरोख्त होती होगी। डार्क वेब जराइम की एक ऐसी दुनिया है और ऐसे लोगों और गिरोहों का मस्कन है जो ख़ुद को आम दुनिया या हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचा कर रखना चाहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक गूगल सर्च इंजन के डेटाबेस में सिर्फ 16% वेब सफ़ात का अंदराज मौजूद है, जबकि बाकी वेबसाइट्स अब भी गूगल की पहुंच से दूर हैं। इसलिए उन्हें किसी के लिए भी तलाश करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसी सूरत हाल में डार्क वेब कानून नाफिज करने वाले इदारों को काम को मुश्किल ज़रूर बना देती है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसी वेबसाइट्स तक पहुँचने और उनको चलाने या इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचने में कामयाब भी हुई। इसकी एक मिसाल डार्क वेब पे मनशियात का कारोबार करने वाली बड़ी मार्केट सिल्क रोड को चलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी में कामयाबी है। इसी तरह अमरीकी इदारे FBI ने हाल ही में डार्क वेब पे बच्चों से जिनसी तशद्दुद की वेबसाइट चलाने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। डार्क वेब पे हर चीज़ बिकती है, चूँकि दुनिया के सब ममालिक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ममनू है, तो डार्क वेब जहाँ पहले ही गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं, इसको महफूज समझते हुए यहाँ रेड रूम्स बनाए गए जहाँ इंसानियत सोच खेल खेला जा सके। कभी कारोबार के खरीदार पढ़े लिखे सियासियत से रसूख रखने वाले उमरा हैं जिनका ताल्लुक यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक से है, और ये जहनी मरीज़ उमरा जो हैं गरीब ममालिक और बाज़ औक़ात अपने ही ममालिक में मौजूद नौज़ायदा बच्चों को रेप और तशद्दुद होता देखना चाहते हैं।
डार्क वेब पे लाइव आने की रकम बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में एक शख्स सुहेल अयाज उर्फ अली शख्स भी पकड़ा गया जो बच्चों से जिनसी ज़्यादती करके उनकी वीडियोज़ आलमी डार्क वेब पे फ़रोग़ करता था। बैनुल-अक़वामी तौर पे ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह मनशियात इंसानी जानों के स्मगलिंग के अलावा पुरतशद्दुद पॉर्न बहुत तादाद में बनाते हैं और ख़ास तौर तक नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। इस ज़िमन में भारत में व्हाट्सएप को भी यूज़ किया गया। वहाँ 30 के करीब ऐसे ग्रुप्स ढूंढे गए जहाँ चाइल्ड पॉर्न शेयर किया जा रहा था और डार्क वेब पर रकम की तरसील के लिए बिटकॉइन जैसी महफूज करेंसी इस्तेमाल होती रही। बिटकॉइन मालियाती लेन देन की खातिर बनाई गई एक डिजिटल करेंसी है जो किसी बैंक की मोहताज नहीं है, जिसे आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब होता यूँ है कि आईटी एक्सपर्ट जो इन गिरोहों ने डार्क वेब चलाने के लिए रखे होते हैं कई बिटकॉइंस के एवज यूज़र नेम और पासवर्ड्स देते हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया कि इस काम में ज़्यादातर तो बारसूख उमरा शामिल होते हैं, तो राजदारी बरकरार रहती है, हत्ता कि आलमी या मकामी कानूनी एजेंसीज भी इसका सुराख न लगा सकें। अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील, भारत में अब तक कई डार्क वेबसाइट्स पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमों को सजाएं भी मिल चुकी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाले लोग अक्सर मोहरे निकले और डार्क वेब का धंधा उसी ज़ोर शोर से जारी है। डार्क वेब वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो ये चाहते हैं कि वो जो भी देखें उनकी पहचान छुपी रहे। रवां साल अप्रैल में हैकर्स ने फेसबुक के 267 मिलियन यूज़र्स का डेटा डार्क वेब पे फ़रोग़ किया और ये सिर्फ 41,500 पाउंड में था। अब अगर फेसबुक पे आपका डेटा महफूज नहीं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में आपका कितना डेटा महफूज होगा। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के बुरे इस्तेमाल हैं तो इनसे बढ़कर अच्छे इस्तेमाल भी हैं। इनको मनशियात, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कंप्यूटर हैकिंग, कॉपीराइट्स, शुदा मवाद की चोरी और दीगर जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको अपनी निजी बातचीत खुफिया रखने, अपनी शनाख्त को छुपा कर किसी जुर्म की इतला देने, फ्री स्पीच और दीगर कामों के लिए मुफीद अंदाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डार्क वेब ऐसी ही ख़तरनाक चीज़ है तो वैसे पाबंदी क्यों नहीं आयद की जाती। तो अगर डार्क वेब को बंद करने का तरीका ये है कि इन तमाम इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी लगाई दी जाए जिन पर पासवर्ड लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। यानी डार्क वेब भी अंडरवर्ल्ड की तरह एक चूहे बिल्ली का खेल है, पता नहीं कब से जारी है। एक ही प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी जो हमारी मालूमात को महफूज बनाती है, वैसी टेक्नोलॉजी डार्क वेब में घिनौने कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेक्नोलॉजी के दौरान जहाँ इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इससे बढ़कर इसका अच्छा इस्तेमाल भी है और जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके डार्क वेब बनता है, इसको इस्तेमाल करके हुकूमती इदारों की तरफ से उन तक रसाई भी हासिल की जा सकती है। जैसा गुज़िश्ता बरस साउथ कोरिया बेस्ड चाइल्ड अब्यूज़ वेबसाइट से जुड़े दुनिया भर से 338 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं पहले भी कहता हूँ कि कसूर टेक्नोलॉजी का नहीं है, इससे इस्तेमाल करने वाले जहन का है। अगर बदलना है तो इंसानों को अपनी सोच बदलनी होगी, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। बच्चों पर जुल्म करने और वीडियोज़ बनाने वाले और उन्हें देखने वाले खबीस लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इक़दाम करते हुए हज़ार बार सोचें। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी हमसे शेयर करें, क्योंकि हमें भी शायद उतना ही पता है जितना किसी आम आदमी को पता है। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। कि यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है और वो मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फ़ंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक हैं कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं। YouTube चैनल मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप YouTube पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुक़मान ऑफिशियल YouTube चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।
ہے۔